हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। आज का टॉपिक करंट अफेयर्स रिलेटेड है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट मैक्सिमम टू एवरीवन। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द मनी ऐप रिसेंटली? ऑप्शंस आर RBI, सेबी, SBI एंड PNB। तो आपको बताना है किसने लॉन्च किया है मनी ऐप। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन 1 RBI। स्टडी सॉर्टेड पॉइंट, देखिए जो समरी है वो स्टडी सॉर्टेड पॉइंट के अंदर हम कवर करेंगे। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस और भी कनेक्ट किए जा सकते हैं, कैसे हम एक समरी बना सकते हैं एक ही क्वेश्चन के आसपास, कनेक्टिंग क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं, तो हम इस टॉपिक में देखते हैं स्टडी सॉर्टेड पॉइंट में। तो मनी ऐप है क्या? देखिए, ये एक ऐप है जिससे जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं उनको हेल्प मिलेगा। तो मनी ऐप विच स्टैंड्स फॉर मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। तो मनी ऐप का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो मनी ऐप का फुल फॉर्म क्या होगा? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। तो ये लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, तो इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ सेकेंडली यहाँ पे ये आप कैसे बताएगा? तो ये ऐप में एक फीचर दिया गया है कि द मोबाइल्स कैमरा स्कैन द करेंसी नोट एंड आइडेंटिफाइज द डिनोमिनेशन थ्रू ऑडियो आउटपुट। तो जो मोबाइल में कैमरा लगा होगा वो स्कैन कर लेगा करेंसी नोट को कि 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का है, 2000 का है, और वो ऑडियो के थ्रू बताएगा। ऑल्सो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है RBI गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास के द्वारा। और इन्होंने ये एप्लीकेशन कब लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2020 को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया recently inaugurated 5 young scientist lab of which organization? तो ऑप्शन है आपके सामने इसरो, DRDO, BARC बार्क और DAE। देखिए, तो करेक्ट आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वापस से क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। अगर रिसर्च की बात हो रही है तो इसरो से कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत लोग इनको इसरो बता देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? DRDO। तो जो इसका स्टडी सॉर्टेड पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी recently launched 5 new defense laboratories called DRDO Young Scientist Laboratories. This full form is DYSL, DRDO Young Scientist Laboratories, for the Defense Research and Development Organization from Bangalore, Karnataka. तो ये जो लेबोरेटरीज़ हैं वो डिफेंस रिसर्च के यूज़ में आएंगी। जैसे आप देख भी रहे हैं कि इंडिया को एक इंडिजीनियस बिल्ड एयरक्राफ्ट मिल गया है तेजस, तो ये सब उसी को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है। अब ये लैब्स कहाँ कहाँ होंगी? तो ये 5 इंडियन सिटीज़ में होंगी, बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोलकाता में। तो देख सकते हैं या तो ये मेट्रो सिटीज़ हैं या ऐसी सिटीज़ है जो इंडिया की IT हब है। ऑल्सो इनका फोकस क्या रहेगा? डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज फॉर आवर कंट्री एंड दस एनहेंस आवर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। Which Indian state has recently launched Cyber Safe Women Initiative? तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी हैं, तो आपको याद रखना ये कैसा इनिशिएटिव है? साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव। और ये 4 ऑप्शंस हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। स्टडी सॉर्टेड पॉइंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड साइबर सेफ वुमेन स्कीम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट सावित्री भाई फूले। देखिए, सावित्री भाई फूले एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं महाराष्ट्र के अंदर में, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इस स्कीम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है।
Under this scheme, awareness camps will be held across all the districts of the state regarding cyber safety. Also, the Maharashtra Cyber Department and police in all districts will conduct the awareness campaign in more than 100 schools and colleges and educate women on using cyber space safely. तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और ये साइबर नॉलेज हमें ज़रूरी भी है आज के ऑनलाइन जनरेशन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेंटली बहुत ही न्यूज़ में भी रहा है. देखिए क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज सेट अप इन विच स्टेट टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ पटोला साड़ीज. तो 4 ऑप्शंस हैं. नाउ यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि KVIC का फुल फॉर्म बताइए, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. सो आंसर इज ऑप्शन 2 गुजरात. देखिए पटोला साड़ीज गुजरात में बहुत फेमस हैं और ये एक रॉयल अटायर माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी हाई प्राइस्ड हैं. तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट किया है गुजरात के अंदर में, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. इससे क्या होगा कि जो हाई प्राइस है उसको हम एक अच्छे प्रोसेस में लाकर उस प्राइस को कट डाउन कर सकें और प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें. पटोला साड़ीज आर वेरी फेमस एंड आर मेड इन गुजरात. तो एक तरह से जोग्राफिकल जो हम टैगिंग बोलते हैं उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि पटोला साड़ीज किस स्टेट में फेमस हैं, तो गुजरात में फेमस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Arogyashri scheme, which is an initiative to provide free medical treatment to the poor, is the flagship scheme of which state? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश. स्टडी सॉर्टेड पॉइंट जो समरी है इस क्वेश्चन के पीछे. देखिए आरोग्यश्री स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का. इसमें इनिशिएटिव लिया गया है कि जो लोग गरीब हैं और जिनकी जो इनकम है 5 लाख से कम है या 5 लाख रुपीस तक है उनको इससे बेनिफिट दिया जाएगा. तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो एक QR कोड के थ्रू जो पेशेंट्स हैं, जो पीपल हैं, इसको अवेल कर पाएंगे. जो ट्रीटमेंट है 1000 के ऊपर का कोई भी ट्रीटमेंट है वो इस स्कीम के अंदर में अवेल कर पाएंगे. और इस स्कीम के अंदर में जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा पुअर पीपल को मेडिकल फैसिलिटीज़ में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the learning platform launched by NSC Academy of National Stock Exchange? Okay, answer is second option NSC Knowledge Hub. देखिए the subsidiary of National Stock Exchange NSC Academy recently launched a learning platform named NSC Learning Hub. So what is important here is that this platform is powered by artificial intelligence and it is designed to keep the banking and finance sector in improving the skills of the employees. Also, Union Minister Piyush Goyal launched the platform along with MD and CEO of National Stock Exchange Vikram Lime. तो इसमें होगा क्या कि जो डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करेंगे जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा. देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO का नाम बताइए, तो आंसर इज विक्रम लिमे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शॉपर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली. शॉपर क्या है, देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है और इसमें क्या है भाई, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ई-कॉमर्स वेबसाइट, मालवेयर, रोबोट और इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर शॉपिंग. तो करेक्ट आंसर है इट्स अ मालवेयर. तो देखिए स्टडी सॉर्टेड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कैस्पर स्काई लैब्स ये एक काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी और एंटीवायरस प्रोवाइडर है. इन्होंने बताया कि एक शॉपर मालवेयर है जो क्या करता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया अकाउंट्स बढ़ा देता है, मतलब किसी ख़राब रेटिंग को इम्प्रूव करके बताता है जिससे हम नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर ये ख़राब है. क्योंकि आप देखते हैं आप डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आकर शॉपिंग करते हैं तो आप रिव्यूज़ पढ़ कर ही आजकल शॉपिंग कर रहे होते हैं. ओके,
So last question in this session, name the state which has launched fee reimbursement scheme for students, namely जगन्य विद्या दिवीना। तो ये चार ऑप्शंस हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। आंसर इज ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश। जो समरी है इस क्वेश्चन के पीछे, स्टडी शॉर्टेड पॉइंट, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर मिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च दिस स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर में जो फ़ी रीइंबर्समेंट है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में है वो दिया जाएगा, और इस फ़ी का ऑलमोस्ट, इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट बजट रखा गया है 4,000 करोड़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो इस सेशन में आज इतना ही है, और भी इसके वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।